हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं यूनिट 3 मैथ्स 4 का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम ऑलरेडी मोमेंट निकालना सीख चुके हैं और इस लेक्चर में आज हम सीखने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन निकालेंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए आप इसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं और इन शॉर्ट हम इसे पढ़ते हैं MGF। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन के लिए हमने लेट किया एक्स बी रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल आपने ले लिया, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिनोट किया m सबस्क्रिप्ट में x, जो आपका रैंडम वेरिएबल है t। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x हम कैसे निकालते हैं? ये डिपेंड करता है जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो कैसा है। अगर x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट है, तो हम यूज़ करेंगे समेशन x की जो भी आपके पास लिमिट्स चल रही हैं, एक्सपेक्टेशन किसका, e रेज टू द पावर टी एक्स का, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से पी एक्स से। और अगर हमारे पास x हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो हम ये समेशन कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। x की लिमिट्स, एक्सपेक्टेशन किसका ले रहा है, e रेज टू द पावर टी एक्स का, एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर x कॉन्टिन्यूस दिया है तो इंटीग्रेशन यूज़ कर लेना, और अगर आपके पास डिस्क्रीट दिया है तो समेशन यूज़ कर लेंगे। अब हम इसे क्यों कहते हैं कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है? क्योंकि ये जो आपके पास फंक्शन निकल कर आएगा, चाहे आप समेशन से निकालें या इंटीग्रेशन से निकालें, एक ऐसा फंक्शन निकल के आएगा जिसकी हेल्प से आप इजीली मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x है, ये हमें डिनोट करता है इट्स अ फर्स्ट मोमेंट। दिस इज़ फर्स्ट मोमेंट। अब ये जो मोमेंट्स निकल के आते हैं फर्स्ट मोमेंट, ये अबाउट ऑरिजिन है और ये हमें पता है, जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू वन से। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लें तो ये हमारे पास निकल के आता है सेकेंड मोमेंट, और जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू टू से। और अगर हमें थर्ड मोमेंट निकालना हो तो ये हमारे पास डिनोट करा जाएगा, दिस इज़ न्यू थ्री। तो अगर मुझे कोई भी मोमेंट निकालने हैं अबाउट ऑरिजिन, अगर मेरे पास आ गया तो मैं इन मोमेंट्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। म्यू वन भी निकाल सकते हैं जो अबाउट मीन्स होते हैं, और म्यू वन डैश भी निकाल सकते हैं जो अबाउट ऑरिजिन होते, अबाउट आर्बिट्री नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास म्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री हैं तो इनकी हेल्प से आप इन्हें किसी भी मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है कि हम ये मोमेंट कैसे निकालें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। तो जो आपके पास ये जो फर्स्ट मोमेंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसे हमने डिनोट किया न्यू वन, दिस इज़ इक्वल्स टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए। जो आंसर आएगा उसमें आप पुट कर दें t इक्वल्स टू 0, तो d बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई सेकेंड मोमेंट बताइए, मीनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है न्यू टू, तो आप यहाँ पर इसे d2 बाई डी टी स्क्वायर एम एक्स टी, सेकेंड मोमेंट आ जाएगा, लास्ट में t इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर आपको rth मोमेंट निकालना है तो dr ओवर डी टी आर एम एक्स टी और t इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ईजिली मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वेयर x इज़ 0 टू इन्फिनिटी एंड c ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर जो आप वेरिएबल्स अगर देखें तो ये वेरिएबल 0 टू इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूस में दिया है, तो आप यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। x की लिमिट्स आ जाएंगी e रेज टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी टी। सो दिस इज़ इक्वल्स टू x की आपने लिमिट ले ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, e रेज टू द पावर टी एक्स, एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ पुट कर दिया, e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई सी डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए 1/c को हमने बाहर किया, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, मैं दोनों से x कॉमन ले रही हूँ, इसे कंबाइंड कर रही हूँ, तो माइनस साइन बाहर लेते हुए आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/c माइनस का t इंटू एक्स डी एक्स। Now integrate with respect to x, so 1/c integration of e, this is e raised to the power minus का 1/c माइनस का t into x divided by x का कोफिशेंट माइनस का 1/c
दिस इज़ -1/c माइनस का t। तो ये आपके पास आ गया 1/c माइनस का t और लिमिट अप्लाई करी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अपर लिमिट, तो जो कांस्टेंट टर्म है ये आपने बाहर कर दी है 1/c 1/ माइनस का 1/c माइनस का t। अपर लिमिट e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस साइन e रेज टू द पावर माइनस 0। e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0 एंड e रेज टू द पावर 0 इज़ 1। दिस इज़ माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो अब आपके पास ये वैल्यू बन जाती है 1/c माइनस का t। ये फैक्टर आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो 1/c 1 माइनस सी टी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको मिल जाता है mxt। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी टी पावर -1। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन यूज़ कर लें इजीली। पढ़े हैं आपने 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, जिसे आप यूज़ करते हैं 1 + x स्क्वायर अप टू सो ऑन, और 1 + x का इन्वर्स, दिस इज़ 1 माइनस x + x स्क्वायर अप टू सो ऑन। So this is equals to 1 plus ct plus c square t square plus c cube t cube up to so on. This is mxt। तो mxt की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 माइनस सी टी इन्वर्स। ये आपके पास mxt आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में उसने पूछा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब याद करिए कि मीन कौन से मोमेंट को शो करता है, कहाँ से हम निकालेंगे। अगर आपको कुछ रिलेशंस याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं, न्यू वन। दिस इज़ d/dt ऑफ mxt। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हुए t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। mxt को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस सीरीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ। 1 का डेरिवेटिव 0, ct का डेरिवेटिव c स्क्वायर 2 × t, c क्यूब 3t स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये आंसर आ गया डिफ्रेंशिएट करके एंड पुट t इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप t की वैल्यू 0 रखेंगे, दिस टर्म 0, दिस टर्म भी 0, सिर्फ रह जाएगा c। तो फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है न्यू वन इक्वल्स टू c। और न्यू वन हमें क्या शो करता है? न्यू वन हमें बताता है दिस इज़ मीन। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, दिस इज इक्वल्स टू मीन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ जाती है, ये मीन आपके पास आ गया x बार इक्वल्स टू c। ये मीन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई। अब नेक्स्ट आपको चलना है कि अब आप वो पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए याद करिए कि हमें एक मोमेंट चाहिए होता है जो हमारा शो करता है वेरिएंस को। तो याद दिलाती हूँ, μ2 इज़ वेरिएंस। तो हम μ2 तक जाने के लिए सबसे पहले हम v2 निकालेंगे। v2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव d2/dt स्क्वायर ऑफ mxt। अब आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार तो मैं डिफ्रेंशिएट यहाँ कर चुकी हूँ, इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो c का डेरिवेटिव 0 हो गया, c स्क्वायर 2 × t का डेरिवेटिव 2, c क्यूब 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6 × t अप टू सो ऑन, और आंसर में पुट कर दिया t इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 2c स्क्वायर। इसका मीनिंग अब आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आपको मिल गई 2c स्क्वायर। ये वैल्यू है न्यू2 की। न्यू2 इज़ 2c स्क्वायर। अब न्यू2 की हेल्प से आपको जाना है μ2 तक, जो वेरिएंस को शो करते हैं। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरिएंस का अंडर रूट। तो मुझे जाना है न्यू2 तक, तो हम रिलेशन यूज़ करते हैं। तो रिलेशन आपको याद हो, हमने इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस रिलेशन को देखें, न्यू2 और μ2 का रिलेशन। सो न्यू2 इक्वल्स टू, दिस इज़ μ2 प्लस x बार का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए μ2 की वैल्यू। μ2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, दिस इज़ इक्वल्स टू न्यू2 माइनस का x बार स्क्वायर। और ये आप वैल्यू निकाल चुके हैं, दिस इज़ 2c स्क्वायर माइनस x बार, ये मेरे पास है ऑलरेडी c, तो ये वैल्यू आ गई c स्क्वायर, दिस इज़ c स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
आपके पास जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस आपके पास आ जाता है, दिस इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू आपको मिल गई c²। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस इज c², सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज c। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर c एंड मीन का आंसर भी आपके पास क्या आ जाता है, c। तो इस तरीके से आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल अब हमारे पास है। अब इसमें कहा कि px प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया 1/2 की पावर x, जहाँ x की वैल्यू 1 2 3 4, देखिए डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी हैं। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर यहाँ x की वैल्यू डिस्क्रीट है तो अब हम डिस्क्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने px की वैल्यू 1/2 की पावर x प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए यूज़ करिए mxt। सो mxt के लिए समेशन अप्लाई किया, जहाँ आप x की लिमिट्स ले रहे हैं e⁻⁻tx इंटू px। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग px की वैल्यू आपने पुट कर दी e⁻⁻tx, और px क्वेश्चन में है 1/2 की पावर x, जहाँ x कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको ये सीरीज़ देखनी है कि ये सीरीज़ किस तरह से एडअप हो रही है। तो देखिए मैं इस सीरीज़ को ओपन करके दिखाती हूँ। x की जगह अगर आप 1 रखें तो आप पढ़ेंगे e⁻t/2। जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो e⁻2 इंटू t/2²। जब आपने x की जगह 3 रखा तो e⁻3 इंटू t/2³ अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज़ को देखिए कि इस सीरीज़ में आपको ये सीरीज़ एक जीपी नज़र आ रही होगी, कॉमन रेशो। तो जीपी का अगर आप सम लें, जीपी का अगर हम सम की बात करें, क्योंकि ये जीपी मेरी अप टू इनफाइनाइट है, तो इसका सम मेरे पास आता है, जीपी आप पढ़ते हैं a प्लस AR प्लस AR² अप टू सो ऑन। अगर ये इन्फिनिटी तक जीपी है तो इसका सम आप लेते हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू a/1 माइनस r। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू, सो mxt, मैं इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। a मेरे पास है e⁻t/2 अपॉन 1 माइनस, अब मुझे देखना है इसका कॉमन रेशो कितना है। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो इनके बीच में जो कॉमन रेशो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r की वैल्यू है e⁻t/2। ये वैल्यू आपके पास है r, तो r की वैल्यू आपने पुट करी e⁻t/2। दिस इज़ कॉमन रेशो। अब आप इसे बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, e⁻t/2 अपॉन दिस इज़ 2 माइनस e⁻t/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो mxt की वैल्यू इस क्वेश्चन के निकल के आती है, सो mxt दिस इज़ इक्वल्स टू e⁻t/2 माइनस e⁻t। दिस इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल x। अब अगर वो इस क्वेश्चन में इसमें आगे आपसे मीन पूछता, या फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन पूछा जाता, या मोमेंट पूछा जाता, तो आप सिंपली फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। मान लीजिए आपसे इसमें फर्स्ट मोमेंट पूछा जाए तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसको, mxt को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें आप t की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, सिंपली पूछा गया है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो आंसर इज़ दिस। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, सारे मोमेंट्स आपको निकालने बता दिए। इंपॉर्टेंट पार्ट है mxt तक पहुंचना, जहां कंटिन्यूस वहां इंटीग्रेशन, जहां डिस्क्रीट है वहां पर आप यूज़ कर रहे हैं समेशन। अब फॉर अ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन आप ये करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल x वेयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ दिस। तो यहाँ देखिए कौन सी डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे, जहाँ x की रेंज है 0 से 1, 1 से 2, और 2 से अगर आगे चले तो फंक्शन की वैल्यू 0। mxt निकालेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में, उसकी हेल्प से आप फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट और म्यू2 फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मोमेंट के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड मोमेंट के लिए mxt को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और म्यू2 निकालने के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे म्यू2 इक्वल्स टू म्यू2 प्लस x², ये रिलेशन यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, इट्स ए कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।